माता जी, माता रानी आप सभी का कल्याण करे। जय माता जी। माता के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। आज मैं उनके मंत्र, पूजा, भोग और रंग के बारे में बताऊंगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जय माता जी ज़रूर लिखिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी ऐसी अच्छी जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिल जाएं। नवरात्रि के 9वां दिन माँ दुर्गा के अंतिम स्वरूप सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। नवरात्रि की 9वीं तिथि को 9वें दिन माता का हवन, पूजन और कन्या पूजन किया जाता है। इस दिन माता को सबसे प्रिय भोग हलवा, पूरी और चने का लगाया जाता है। माता को बैंगनी रंग या जामुनी रंग बहुत पसंद होता है। हो सके तो इस दिन आपको बैंगनी रंग या जामुनी रंग का कपड़ा पहनकर ही माता रानी का पूजा करना चाहिए। आप सुबह उठकर जल्दी से अपने कार्यों को समाप्त कर घर को अच्छे से साफ़ सुथरा करके गंगा जल से छिड़काव करके पहले माता रानी का भोग मंत्र पढ़ना चाहिए। उसके बाद माता रानी की पूजा करनी चाहिए और हवन करके कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन होने के बाद अपने माता रानी से आशीर्वाद लेना चाहिए। इस दिन माता हमें यश, बल, धन प्रदान करती है। माँ सिद्धिदात्री पूजा सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि माँ सिद्धिदात्री की आराधना से ही देवी देवताओं को सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं। भगवान शिव ने माँ की आराधना करके सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शंकर का आधा शरीर देवी का हो गया था। वह अर्धनारीश्वर कहलाए थे। इसीलिए माँ सिद्धिदात्री 9वें दिन इस सिद्धि को, मोक्ष को प्रदान करती हैं। मैं सिद्धिदात्री माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को सभी सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से इन्हीं सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव को आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाएं वाली हैं। इनकी वाहन सिंह है। ये कमल के पुष्प पर आसन होती हैं। इनकी दाहिने तरफ नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने पर निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना और की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख पर संसार में निर्लिप्त रहकर सारे दुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त माँ दुर्गा के 9वें दिन की उपासना में प्रवृत्त होते हैं। माँ इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों को लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती है, न ही जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं, स्वप्राहों से उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती की परम सिद्धियाँ हैं, उनकी सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती है। माँ के चरणों को यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठा रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असहायता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अणिमा, लधिमा प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ऐश्वर्य आदि समस्त सिद्धियाँ 9 निधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तब तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जब तब पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि के 9वीं के दिन इसका जाप जरूर करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह अर्थ है, हे माँ सर्वस्व विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे माँ मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। इस तरह से माँ सिद्धिदात्री की कथा समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय माता जी लिखिएगा। माता रानी आप सबका कल्याण करे। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता जी।